हमने इतिहास में दो वर्ल्ड वॉर देखे हैं, वर्ल्ड वॉर वन और सेकंड, लेकिन उसके पहले भी युद्ध होते आए हैं। राजा महाराजाओं के बीच युद्ध हुए हैं, छोटे छोटे टोले के बीच भी युद्ध हुए हैं। जब भी युद्ध की आप बात आती है तो हमें लगता है कि लोग जो है घोड़सवारी करके या घोड़े पे सवार हो करके भाला तलवार लेकर के दूसरे के साथ जो है युद्ध लड़ते रहे होंगे। ऐसा हुआ भी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो युद्ध की रणनीतियां बदल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करते हैं हम। इसके पहले भी चीज़ें हुई हैं, मिसाइल्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से, या जो है एक दूसरे पर जो है तोप के गोले बरसा दिए। प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो वॉर की चीज़ें हैं वो हैं ड्रोन। आपने यूक्रेन और रशिया के बारे में पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है और इस चाल चलन को जो बढ़ाया है उसका जो है श्रेय यूक्रेन को जाता है। तो अब देखो समय के साथ जो है चीज़ें बदल रही हैं तो ज़रूरतें भी बदलती जा रही हैं। अगर आप ड्रोन से हमला करेंगे तो सामने वाला ड्रोन से बचाव के तरीके भी ढूंढ लेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भाई, ड्रोन्स की जो कैपेसिटी कह सकते हैं, जो ड्रोन्स की क्षमता होती है कि कितनी ऊंचाई तक उड़ पाएंगे और कितनी दूर तक उड़कर जा पाएंगे, ये भी थोड़ी जो है लिमिटेड रहती है। इन्हीं चीज़ों को आज हम बात करने वाले कि भारत ने अपना एक ड्रोन मदरशिप बनाया है। अब मदरशिप का मतलब है कि ऐसी शिप है जो कि ड्रोन्स को अपने साथ ले जाएगी। अब मान लो हमें जहां पर हमला करना है वो यहां से 2000 किलोमीटर दूर है। अब वहां तक ड्रोन्स डायरेक्टली उड़कर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी क्षमता से बाहर की बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम कोई ऐसा शिप बना दें जिसमें ड्रोन्स को रख दें और जहां पर हमें डिप्लॉय करना है वहां जाकर छोड़ दें, वो अपने हिसाब से काम करते रहें, तो वही चीज़ है कि भारत ने अपना जो है ड्रोन शिप मदरशिप बनाया है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये स्वार्म रोबोटिक्स पर या स्वार्म जो है ड्रोन्स पर काम करने वाला है। स्वार्म का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। आपने कीड़े मकोड़े कभी अकेले नहीं देखे होंगे, वो ग्रुप्स में रहते हैं, मतलब झुंड में रहते हैं। चींटियां देखिए बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, कीड़े हो गए किसी भी प्रकार का, हमने उन्हीं से इंस्पायर होकर के इस पर काम किया है। लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नहीं, मात्र और मात्र 6 ड्रोन्स आपको एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। तो मैं हूँ आरती, संस्कृति IAS में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के जो डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी और अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बाकी मैं पूरे जो है चीज़ों को कवर करके आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो आर्टिकल्स हमारे हैं, भारत ने वाहक 6 मल्टी ड्रोन मदरशिप सिस्टम तैयार किया है। तो ये सिर्फ ड्रोन नहीं, मल्टी ड्रोन मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नाम है वाहक 6, याद रखिएगा। और भारत ने ही बनाया है, 2 कंपनियां हैं, दोनों ने मिलकर के बनाया है, इसलिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखो क्या क्या चीजें हैं समझ लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है, तो भारत के ड्रोन युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, जिसमें कि कैरियर 6 मल्टी ड्रोन मदरशिप बनाकर तैयार कर दिया गया है। इसको बनाया है एंड्रो एयर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया है, याद रखिएगा नाम इसका। यह सिस्टम एक साथ कई सारे छोटे ड्रोन्स को साथ में ले जा करके युद्ध क्षेत्र में छोड़ने के लिए बनाया गया है, जो कि हमारी क्षमताओं को बढ़ा देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको चलाने के लिए आपको GPS चाहिए ही नहीं, क्योंकि इस समय क्या हो रहा था, अगर GPS जैमिंग हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको ड्रोन्स को कहां भेजना है। ये इसकी लिमिटेशंस थी, कमियां थी, जिसका जो है कई बार दुश्मन फायदा उठाता था। उसको भी हमने पार कर लिया कि तुम्हारा जो है GPS चले ना चले, हमारे ड्रोन्स अपना काम करेंगे। आपने भी सफेद सागर देखा है, उसमें जो है एलिगेशंस लगाए गए थे कि USA पर कि उन्होंने क्या किया, उस समय अपने GPS को थोड़ा गड़बड़ कर दिया इंडियन रीजन पे, जिसकी वजह से अगर कोई जो हमारी मिसाइल टारगेट से 200 मीटर दूरी पर गिर रही थी तो वो उसको जो है 400 या 600 दिखा रहा था। उसकी वजह से जो है हमारे सैनिक गुमराह या हमारा एयरफोर्स गुमराह हो रहा था। अब हमने क्या किया है भाई, ऐसी तकनीकी बना दी जहाँ पर GPS की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो बनाया गया इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, समझ लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक टैंडम जो है रोटर और वेरिएबल पिच बनाई गई है। दूसरा है पेलोड कैपेसिटीज की जो है 20 kgs की है, अप टू 20 kgs है। साथ में जो है कैपेबल ऑफ वर्टिकल टेक ऑफ। वर्टिकल टेक ऑफ मतलब जो है इसको ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जो है इस प्रकार का टेक ऑफ भी कर सकता है। GPS बैकअप यहाँ पे ऑलरेडी लगाया गया है, तो नहीं भी काम करेगा तब भी ये काम करके अपना वापस आ जाएगा। इमरजेंसी पैरासूट जो है इवैक्यूएशंस भी यहाँ पे लगाए गए हैं। ऑपरेशंस, अगर आपको हाई एल्टीट्यूड पर या फिर जो है डिफिकल्ट टेरेन में जाकर के कोई ऑपरेशन करना है, युद्ध लड़ना है, तो भी यह काम करेगा। इसी वजह से इसको बनाया भी गया है। डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड वाला हम समझ चुके हैं कि इंडिया में ही इसको बनाया गया है। अब देखो ये सारी चीजें कि भाई जो 6 अनमैन्ड जो है व्हीकल्स होंगे जो एक साथ काम करेंगे, GPS हो गया, ये हर जगह काम करेंगे जाकर के, और ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अब समझते हैं कि कैरियर 6 आखिरकार है क्या। कैरियर 6 मतलब वाहक, वाहक मतलब चीजों को ले जाने वाला। इंग्लिश में हम इसको मदरशिप के नाम से जान रहे हैं।
जो कि छोटे ड्रोन्स को अपने साथ ले जा करके अलग जगह पर छोड़ेगी। अलग माइक्रो ड्रोन्स। अब यहाँ पर दो प्रकार के जो ड्रोन्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। अब देखो हमने देखा मल्टी ड्रोन है, इसका मतलब अलग अलग काम करने वाले होंगे। अब वो कौन से काम करेंगे, तो पहला है अलग एस। एस का मतलब सर्विलांस। वो ढूंढेंगे चीजों को कि कहाँ पर क्या चीजें हैं, कैसे करना है। अब एक ढूंढ करके आपस में कोऑर्डिनेट करके अलग के को बताएगा कि भाई यहाँ पे हमला कर दो। दूसरे प्रकार का क्या हो गया, अलग के। ये क्या करेगा, लक्ष्य पर हमला करने के लिए बनाया गया है और ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार का देखेंगे। अब बात करते हैं अलग माइक्रोज के बारे में। एस में सर्विलांस है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ये सारा यह काम करेगा। के का हमने समझ लिया है। यहाँ पर अलग अलग वेरिएंट्स को बनाकर तैयार किया गया है ताकि दोनों ही कामों को हम एक साथ निपटा पाए। जो कामिकाज़ी ड्रोन्स होते हैं कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया पे काम करते हैं कि ढूंढते हैं, टारगेट को हट करते हैं और चीज़ों को खत्म करके अपना काम करके जो है चलते बनते हैं। और वैसे ही हमने यहाँ पर बना भी दिया है। कैरियर 6 की प्रमुख विशेषताएं समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें और हैं। पहला है स्वदेशी है, मल्टी ड्रोन मदरशिप समझ लिया है हमने, ये भी समझ लिया है। सर्विलांस, टारगेट आइडेंटिफिकेशन समझ लिया है। दुश्मन के ठिकानों पर हमला, ये भी समझ लिया है। GPS हो गया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गया, सर्च टू स्ट्राइक मतलब सर्च करेंगे फिर स्ट्राइक करेंगे। कैरियर 6 ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी समझ ली हैं। अब देखो GPS फ्री का मतलब क्या है। GPS फ्री का बस इतना मतलब है कि भाई GPS बंद करोगे फिर भी ये काम करते रहेंगे और यही तकनीक यहाँ पे बताई गई है। स्ट्रॉन्ग GPS सिग्नल्स, हाई एक्यूरेसी नेविगेशन, जो है रिलायबल पोजीशन हमें मिल पाती है अगर GPS मिलता रहे। अगर ये ना हो तो हमारी जो भी चीजें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। और यही एक लूप होल था जिसका जो है कई बार दुश्मन फायदा उठाते थे। उस समस्या को अभी हमने यहाँ पर जो है खत्म कर दिया कि भाई कोई बात नहीं। अब बात करते हैं भारतीय सेना के लिए महत्व। तीसरी लाइन लिखी है, ये सब कुछ भारतीय सेना के लिए किया गया है। आप अपने घर में तो रखेंगे नहीं, ये हमें बेच करके हमारे घर में रखने देने वाले हैं। तो भारतीय सेना को क्या लाभ होगा भाई, ड्रोन वॉरफेयर में बढ़त मिल जाएगी। साथ में जो है 100 ड्रोन कैपेबिलिटीज हमारी ऑलरेडी हैं और उसको और हम बढ़ा रहे हैं। इसकी मदद से जो है सैनिकों को सीधा जोखिम वाले क्षेत्रों में हम बिना किसी रिस्क के आराम से भेज पाएंगे और लक्ष्य को सही तरीके से हिट करके वो हमें जो है जिताएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर है, यह स्वदेशी सिस्टम है तो भारत के रक्षा उत्पाद को भी बढ़ावा देगा। इस प्रकार की चीजें हम भविष्य में और बनाएंगे। तो जो हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, वो भी हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ज़्यादा बनेंगे या दूसरे देश हमसे मांगेंगे कि भाई हमें भी इस प्रकार के जो है ड्रोन्स दे दो या जो आपने मदरशिप बनाई है वो हमें दे दो। हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। जब ज़्यादा डिमांड होगी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बनाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, उससे लाभ होगा, लोगों की पॉकेट में पैसा जाएगा, पैसा खर्च होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो सुरक्षा भी, रक्षा मिल रही है, हमारे सैनिक भी खुश, हमारे आम लोग भी खुश और हम आत्मनिर्भर के लक्ष्य को पूरा भी कर पाएंगे। अब प्रश्न है, कैरियर 6 मल्टी ड्रोन मदरशिप सिस्टम किससे संबंधित है? मिसाइल रक्षा से, ड्रोन युद्ध प्रणाली से, पनडुब्बी प्रणाली या रडार प्रणाली? सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।